जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाउंड के बारे में, यानी कि घाव के बारे में। तो क्या होता है घाव? तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी यानी कि हमारी जो स्किन है, स्किन की कॉन्टिन्यूटी का टूट जाना क्या कहलाता है? वाउंड कहलाता है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी अगर कोई कट लग जाता है तो स्किन की कॉन्टिन्यूटी टूट गई, तो वो चीज क्या कहलाएगा? वाउंड कहलाएगा। तो टाइप्स की बात करें तो मेनली इसके दो टाइप रहते हैं। एक रहता है ओपन वाउंड एंड सेकंड होता है क्लोज वाउंड। ओपन वाउंड यानी कि बाहर लगेगा और वो हमें अच्छी तरह से दिखाई देगा, वो कहलाएगा ओपन वाउंड। क्लोज वाउंड जिसमें हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे, वो कहलाएगा क्लोज वाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन वाउंड की। ओपन वाउंड के अंदर फर्स्ट आ जाता है इंसिजन। इंसिजन यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो कट लगता है उसे बोला जाता है इंसिजन। तो ये एक स्ट्रेट कट होता है। इंसिजन इज इक्वल सर्जिकल कट इज इक्वल स्ट्रेट, ये क्या होता है? कट होता है। फिर आता है लेसिरेशन। लेसिरेशन यानी कि फट जाना। तो वैसे ही क्या है? लेसिरेट हो जाना, स्किन का फट जाना, ठीक है, जिसमें स्ट्रेट कट नहीं होता बल्कि एक जिग जैग मैनर के अंदर कट लगता है। इसके बाद आता है अवल्जन। अवल्जन यानी कि जो हमारी स्किन है उसमें से स्किन का एक पार्ट ही बाहर ही लटक जाना, स्किन की कंटिन्यूटी टूट के, जिसमें स्किन की जो लेयर्स हैं वो भी टूटेंगी, इसके अंदर वाले सॉफ्ट टिश्यूज भी कटेंगे, है ना, सॉफ्ट टिश्यू भी कटेंगे और वो क्या है? बाहर ही निकल जाएंगे, यानी कि लटक जाएगी स्किन। यहाँ से कटी और कट के बाहर लटक गई, तो वो चीज कहलाता है अवल्जन वाउंड। इसके बाद आता है अब्रेशन। तो अब्रेशन यानी कि सिंपली बोले तो घसरीट लग जाना, ठीक है। तो क्या है इसमें? अपनी जो स्किन होती है उस पर सिंपली क्या है, जो किसी भी घर्षण, गिरने की वजह से, किसी भी वजह से, किसी अदर ऑब्जेक्ट से जब टकरा जाते हैं तो जो एक घसरीट लग जाती है वो कहलाता है अब्रेशन। फिर आता है इसमें पंचर वाउंड। पंचर वाउंड यानी कि किसी भी पेनिट्रेटिंग चीज की वजह से, ठीक है, पेनिट्रेटिंग होगी, शार्प होगी ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से जो अपनी स्किन पे वाउंड बन रहा है वो कहलाएगा पंचर वाउंड। इसके बाद आता है स्टेप वाउंड। स्टेप वाउंड यानी कि स्टेप वाउंड के अंदर आता है किसी भी नाइफ या छुरे जैसा कोई भी तेज धारदार जो चीज है उसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो वाउंड बनेगा, तो छुरे की वजह से बन रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेप वाउंड कहलाएगा। नेक्स्ट है इसमें श्रैपनल वाउंड। श्रैपनल वाउंड भी देखें तो स्टेप वाउंड की तरह ही होता है ये भी। इसमें भी क्या है? तेज जो तीखी चीज ही आके क्या करती है? पेनिट्रेट करती है, लेकिन कहीं एक जगह पे नहीं होता है, ये बॉडी में अलग अलग जगह पे ये वाउंड होता है। तो नॉर्मली जैसे कि कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, गन शॉट वगैरह हो गया, है ना, बुलेट वगैरह जो चली, तो उसकी वजह से क्या है? बॉडी के ऊपर कई जगह, कई पार्ट्स पे क्या हो जाता है? जो डैमेज होता है, तो वो कहलाएगा श्रैपनल वाउंड। फिर आता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन एम्पुटेशन में क्या रहता है? जो हमारी बॉडी है इसके किसी भी पार्ट का कट जाना, बॉडी की किसी भी कोई भी पार्ट, मान लो कि हैंड है, हैंड क्या हो गया? कट गया, या फिर लेग है वो क्या हो गया? कट गई। कटने के बाद जो पीछे भाई बचा पोर्शन, वहां तो वाउंड बचेगा ना। जैसे कि यहाँ से हाथ कट गया, तो हाथ क्या किया गया? इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैले, इसीलिए हाथ को क्या किया गया? सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हटा दिया गया, है ना, रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जो पीछे वाउंड बचेगा, घाव बचेगा, वो कहलाएगा एम्पुटेशन वाउंड। फिर आता है एविसिरेशन वाउंड। एविसिरेशन नॉर्मली देखने को मिलता है अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। क्यों होता है? ड्यू टू हर्निया होता है ये, ठीक है, हर्निया की वजह से होता है। तो सबसे पहले क्यों होता है ये? हर्निया की वजह से हुआ। भाई हर्निया क्या है? हर्निया है एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के अंदर प्रोट्रूजन हो जाना। प्रोट्रूजन हो जाना किसका? ऑर्गन का, है ना, ये क्या कहलाता है? हर्निया कहलाता है। हर्निया क्या है? हमारी जो बॉडी है, एब्डोमिनल ऑर्गन है, एक का दूसरे के अंदर प्रोट्रूजन हो जाना। जैसे कि अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो क्या करेगी? प्रोट्यूज हो जाएगी। कहाँ होगी? अपनी जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर प्रोट्यूज हो गई, जिस वजह से वो बाहर निकल आएगी, तब जो घाव बनेगा। हुआ तो हर्निया था, लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ गया,
तब क्या हुआ, लास्ट स्टेज तक जाते जाते एब्डोमिनल कैविटी को, पेरिटोनियम कैविटी को उसने क्या किया, पार कर लिया, टीयर ऑफ कर दिया और वो बाहर निकल गई बॉडी से। तो वो जो घाव बनेगा भाई वो कहलाएगा एविसिरेशन। तो ये तो थे कौन से, ओपन वाउंड के, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोज। क्लोज के अंदर मतलब अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी इसमें। क्लोज वाले में क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें तो कट लगा एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, इसमें क्या है, इंटरनल जो ऑर्गन है वही डैमेज होंगे और इंटरनल ही ब्लीडिंग होती है। तो फर्स्ट देखो इसमें जैसे कि ब्रूइश है, तो ब्रूइश या कंट्यूजन भी बोलते हैं भाई इसे, ब्रूइश और कंट्यूजन बोलते हैं इसे। ब्रूइश यानी कि ब्रूइश के नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, ब्रूइश यानी कि ब्लूइश, है ना, ब्रूइश यानी कि ब्लूइश, ब्लूइश यानी कि ब्लू हो जाएगा। अब भाई स्किन कैसे ब्लू होगी, मान लीजिए किसी ने जोर से मुक्का मार दिया, कहाँ मारा, आंख पे मारा, है ना, लड़ाई हो गई, जोर से मुक्का मारा, आंख पे मार दिया, तो वहां क्या पड़ जाएगा, वो जो वहां की कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाएंगी, तो वो कलर वहां की स्किन कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। तो कहाँ होता है ये, लोकलाइज्ड एरिया के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर ये होगा जहां की जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज हुई हैं। किसी भी पंच की वजह से हो सकता है, किसी भी कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का पार्ट अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया, है ना, जोर से क्या लगा, कंप्रेशन लगा, तब भी हो सकता है। मान लीजिए हाथ है, कोई चीज आके हथौड़ा जोर से लगा, है ना, जोर से लगा, वैसे तो हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन जोर से इतना नहीं लगा कि हमारी बोन्स क्या है वो रप्चर हो, लेकिन लगा दबाव में जरूर आ गया। तो दबाव में आया, उस वजह से क्या हो, वहां की जो स्किन थी वो क्या हो गई, ब्लूइश कलर की हो गई। तो वो लोकलाइज्ड एरिया ब्लूइश हो जाना, वो क्या कहलाएगा, ब्लूइश, ब्रूइश या कंट्यूजन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है भाई क्रश इंजरी। क्रश इंजरी क्या है, दो हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट आ जाता है, चाहे वो लेग है, हेड है, हैंड है, कुछ भी है, तो किसी हैवी ऑब्जेक्ट, एक नहीं दो, ब्रूइश में तो क्या था, एक आई थी, है ना, किसी ने मुक्का मारा तो कंप्रेशन एक साइड से हुआ, है ना, जैसे कि ये अपना हैंड है, मान लो क्या है, आइज है, एक साइड से मारा, तो वहां जो नील पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ब्रूइश या कंट्यूजन कहलाएगा। लेकिन इधर से भी दबाव पड़ा और इधर से भी पड़ा, जैसे कि ये है, तो इसमें क्या किया, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों के ही क्या आ रहा है, दबाव में आ रहा है। दबाव में आने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट हैवी होंगी, जोर से जब दबाव में आया तो वो चीज क्रश हो जाएगी, यानी कि टूट ही जाएगी, वो क्या कहलाएगा, क्रश इंजरी कहलाएगी। तो दो हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में आने की वजह से हमारी बॉडी का अगर कोई पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तब क्या हुआ, डैमेज हो गया अपनी बॉडी का पूरा पार्ट, वो क्या कहलाएगा, क्रश इंजरी कहलाएगा। इसके बाद आता है ब्लास्ट इंजरी। तो ब्लास्ट इंजरी में क्या है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारा ब्रेन है, ईयर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कुछ भी है, वहाँ क्या हुआ भाई, एकदम से ब्लास्ट हुआ, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा और इंटरनल ऑर्गन अंदर से फट गया, चाहे उसकी कोई भी रीजन रहा हो, कोज उसका कोई भी हो, लेकिन इंटरनल इंजरी हो गई। चाहे उसमें लंग्स भी हो सकते हैं, जो अपने लंग्स हैं वो भी क्या है, फट जाते हैं। तो इस वजह से, यानी कि ब्लास्ट मतलब एकदम से फट जाना, बाहर नहीं हुआ ब्लास्ट, कहाँ हुआ, इंटरनल ऑर्गन के अंदर हो गया, एकदम से फट गए वो, ठीक है, रप्चर हो गए, तब जो घाव बनेगा वो क्या कहलाएगा, ब्लास्ट इंजरी कहलाएगा। तो ये थे क्लोज वाउंड के तीन मेन टाइप, ब्रूइश या कंटूजन, यानी कि एक तरफ से कंप्रेशन लगा है, एग्जाम्पल मुक्के वाला, ठीक है, किसी ने जोर से मुक्का लगाया, मुंह पे लगाया, तो वो लोकलाइज्ड एरिया कैसा हो गया, ब्लू हो गया, है ना, वो कहलाया कंट्यूजन। ब्रूइश से याद कर सकते हैं, ब्लूइश कलर हो जाएगा तो एक लोकलाइज्ड एरिया का होगा। क्रश इंजरी, दो हैवी चीजों के बीच में बॉडी का कोई पार्ट आ गया, वो अस्त व्यस्त अच्छी तरह से वो टूट गया, है ना, जिसमें बोन्स भी टूटी, ब्लड वेसल्स भी टूटी, कैपिलरी भी टूटी, टिश्यूज भी सारे टूट गए, तो वो कहलाएगा क्रश इंजरी। फिर आता है ब्लास्ट इंजरी, इंटरनल ऑर्गन क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, टूट गया, ठीक है, तो इंटरनल भाई इसमें ब्लीडिंग होगी, ये कहलाया क्लोज वाउंड। अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं भाई इसके, चाहे इंजरी क्लोज है, चाहे इंजरी ओपन है, वाउंड कोई भी हो, तो उस वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं।
तो सबसे भाई मेजर जो कॉम्प्लिकेशन रहता है वो रहता है फ्लूइड लॉस। एक्सीडेंट में घाव बना, बॉडी का कोई पार्ट कटने की वजह से बना, कुछ भी हुआ, सबसे मेजर रहता है भाई फ्लूइड का वहां क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर लॉस हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया जिस वजह से हाइपोवोलीमिक शॉक हो जाता है ना। बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह भी क्या हो गया, लॉस हो गया, जिस वजह से बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो गई है ना, उससे क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो एक तो कॉम्प्लिकेशन रहता है भाई फ्लूइड का लॉस हो जाना। सेकंड आता है इसमें इन्फेक्शन। वाउंड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ करेंगी, तो वहां क्या है, इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा आता है डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं, अगर नाइफ से वार हो, यानी कि शार्प स्टेब टाइप का है, शार्पनर टाइप का है, किसी भी टाइप का वाउंड है, तो उसमें क्या है, इंटरनल जो ऑर्गन है वो डैमेज होते ही होते हैं। फिर आ गया डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या होता है, पर्सन काम ही नहीं कर पाता है ना, काम करने की एबिलिटी क्या हो जाना, कम हो जाना या खत्म हो जाना, क्या कहलाता है, डिसेबिलिटी कहलाता है। मान लीजिए कि किसी के हाथ पे कट लग गया, चाहे छोटा सा ही कट लगा, लेकिन वो पर्सन काम तो कोई नहीं कर पाएगा ना, तो यानी कि उस पर्सन में क्या आ गई, डिसेबिलिटी आ गई। छोटा कट है, छोटा वाउंड है, तो कुछ दिनों में रिकवरी, जितने दिनों तक रिकवरी नहीं होती। बड़ा वाउंड है, हाथ वगैरह कट ही गया, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है ना। फिर उसके बाद है पस फॉर्मेशन। तो घाव के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां क्या है, पस की फॉर्मेशन होएगी ही होएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन रहते हैं किसके, वाउंड के। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, वाउंड और उसका मेन जो दो टाइप है वो, और कुछ कॉम्प्लिकेशन जो नॉर्मली हमें घाव में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।